हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में। और हम एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं, आखिर में द्विघात समीकरण क्या होते हैं, तभी ना हम प्रश्न को हल करेंगे। और हमारा पूरा एक्सरसाइज 4.1 इसी पे डिपेंड है कि जो द्विघात समीकरण है वो होते क्या है। तो देखिए, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि एक ऐसा समीकरण, कोई भी समीकरण मतलब क्या होता है सर? समीकरण मतलब कुछ ए बी सी डी हो, एक्स वाई हो, एक समीकरण के रूप में हो, ठीक है। इक्वल टू 0 हो, ए हो, बी हो, मतलब इक्वल टू में कुछ चीजें हो। तो देखिए, द्विघात नाम से क्या समझ में आता है? द्विघात मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें कोई एक ऐसा चर हो जिसके ऊपर क्या हो? द्विघात हो। ध्यान समझिए, द्विघात समीकरण, द्विघात इसका अर्थ मतलब इसका ये हुआ कि इस समीकरण में कोई एक ऐसा चर होगा जिसके ऊपर क्या होगा? दो घात होगा, उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। और जब किसी समीकरण में दो घात होगा तो उसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। और इस समीकरण का अगर एक रूप लिया जाए तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों? ये एक द्विघात समीकरण का रूप है। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण का रूप है। अगर कोई समीकरण इस रूप का होता है, अगर कोई समीकरण इस रूप का होता है, उसमें एक्स स्क्वायर होना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें एक्स स्क्वायर होना अनिवार्य है। ये नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर होना अनिवार्य है। तो अगर कोई ऐसा समीकरण है जिसमें किसी एक चर पर द्विघात है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। बहुत छोटी सी बात थी, सर समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पे y भी रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर इसको भी हम लोग द्विघात समीकरण ही बोलेंगे और द्विघात समीकरण ही बोलते हैं, ठीक है सर। इतनी बातें, सारी की सारी बातें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें यही सारी चीजें बस पूछी हुई हैं। क्या किसी द्विघात समीकरण में क्या रहना चाहिए सर? किसी समीकरण में एक ऐसा पद, ऐसा चर जिसके ऊपर द्विघात हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 की ओर। हमें यहां पर सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में केवल दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन के कितने पार्ट है? रुके बुक ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के 2 पार्ट करवाऊंगा और दूसरे क्वेश्चन के भी दो पार्ट करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। तो देखिए, पहले में मैं पहला बता रहा हूं आपको, 2-3 इसमें भी बता देता हूं। पहले हम पहला लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस में 3। पहला प्रश्न क्या है? जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। क्या ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है? ये हमें जांच करना है। तो पहला यहां पे दिया हुआ है। एक दूसरा भी लिख लेता हूं, दूसरा तो आप कर ही लेंगे, एक अलग लिख देता हूं। चलिए एक लिख लीजिए आप लोग, ये वाला 5th वाला। अब देखिए, फर्स्ट के बाद से सेकंड उसी टाइप का था, फिर थर्ड लिख लेता हूँ। 3rd 4th 5th सब एक ही प्रकार था, थर्ड वाला लिख लेता हूँ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस प्रकार आप सभी टाइप कवर कर लेंगे। तो है क्या? x माइनस 2 x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में है x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में है क्या? एक ब्रैकेट में है x प्लस 3। ये हमारा कौन सा था? तीसरा वाला। और कोई टाइप है? 5वें तक तो सेम है, और छठवां वाला एक अलग टाइप है। एक छठवां वाला अलग टाइप है, तो एक छठवां वाला लिख लीजिए। और सारी चीज़ें अब आप अप्रेस करेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आप पूछ लेंगे। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सर, अब हमें बताना है कि ये
द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो प्रश्न हल करने के लिए दिया है तो आप बस देखिए कि थोड़ी ना बता पाएंगे। अब हम उसको बताने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे, सरल करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या इसमें किसी चर की घात पे 2 आ रही है। अगर 2 आएगी तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। देखिए कैसे, x प्लस 1 दिया हुआ था क्या इस ब्रैकेट में, x प्लस 1, हाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इधर हल कर लीजिए तो 2x माइनस में 6। अब चीज़ों को एक तरफ लाइए और एक तरफ हल कीजिए। तो सर एक्स स्क्वायर और 2x और इधर लेते आइए इसको। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या इसमें किसी चर पर द्विघात है? इसमें ये ए होना, ये कहाँ गया, ये होना एक्स वाला पर जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चर होना चाहिए जिसके ऊपर द्विघात हो। तो क्या इस चर पर द्विघात है? जी हाँ है। तो हाँ ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर। यहां पे बात करते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कीजिए। x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर, फिर इस x का x में किए तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो सर x, अब फिर माइनस 2 का x में करते हैं तो सर माइनस 2x, फिर माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू, फिर x का x में कीजिए तो सर एक्स स्क्वायर, x का 3 में कीजिए तो माइनस 3x। ये सब चीज़ें तो मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। फिर माइनस 1 का x में कीजिए तो माइनस x, और माइनस 3 का करेंगे तो प्लस 3। देख लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो ब्रैकेट रहते तो पहला पद लेते हैं, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हमने लिया x और इसका मल्टीप्लाई किया x में तो एक्स स्क्वायर, और 1 में किया तो x आ गया। फिर जो दूसरा वाला है उसको लेंगे, माइनस 2 है तो फिर माइनस 2 का x में करेंगे और फिर 1 में करेंगे, फिर ऐसे ही x का x में किया और माइनस 1 का दोनों में किया। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये देखिए x सारे पद इधर ला दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x वाले पद जो हैं उनको एक साथ कर लीजिए तो प्लस x माइनस 2x प्लस 3x और फिर प्लस x माइनस 2 और माइनस 3 इक्वल टू में 0। हम देख रहे हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं सर ये हो जाएगा 2 और कट जाएगा तो सर 3x और फिर ये सर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या इसमें कोई ऐसा आपको चर दिखाई दे रहा है जिस पर द्विघात हो, यानी कि घात 2 हो? तो नहीं सर, ऐसा हमें कोई चर दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ये क्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। देख सकते हैं आप एक्सरसाइज 1 कितना इजी है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी बात कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये तो सॉल्व किया ही हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 है भी तो माइनस 4x। चीज़ों को सेम ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x, फिर प्लस 1 और फिर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया सर 7x और माइनस में 1 इक्वल टू 0। नहीं, ये भी क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे पता कि द्विघात समीकरण नहीं है? क्योंकि सर इसमें कोई भी ऐसा चर नहीं है जिसकी घात 2 हो, इसमें कोई भी ऐसा चर नहीं है जिसकी घात 2 हो। तो यही था एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न, जिसमें हमें जांच करना था कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। तो हम कैसे जांच करते हैं, देख लीजिए। जांच करने की प्रक्रिया क्या है कि हम उस समीकरण को हल करेंगे और उसे सिंपल करने के बाद जब हम इस रूप में लाएंगे तो अगर उसमें कोई ऐसा चर रहेगा जिसके ऊपर द्विघात रहेगा तो वो द्विघात समीकरण है, और कोई ऐसा चर नहीं रहेगा जिसके ऊपर द्विघात रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आएंगे। अब वो कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न पूछा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरण
के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को किसके रूप में व्यक्त कीजिए? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम चलते हैं निम्नलिखित समीकरण की ओर। क्या समीकरण दिया हुआ है? तो देखिए हम दो चीजें लेते हैं। कह रहा है, पहला प्रश्न लिख लीजिए। एक पहला लिख लेते हैं कि एक, कह रहा है एक आयताकार भूखंड, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मतलब आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है। कह रहा है फिर क्षेत्र की लंबाई मीटर में बोला है। ठीक है, मीटर में, चौड़ाई के दोगुनी है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, दोगुनी से एक अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए बताइए भाई, इस प्रश्न को करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत सा सरल सा प्रश्न है, ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, पहले इसमें ध्यान से इसको पढ़िए। पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि एक जो तल है, एक जो भूमि का खंड है, आयताकार भूमि का खंड है। पहले देखिए यहाँ पे सपोज करना है कि भूमि का खंड, पहले हम क्या पकड़े? आयताकार। अब जैसे ही हमने शब्द पढ़ा कि भूमि का जो भूखंड है वो क्या है? आयताकार है, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ जाना चाहिए, जब भूमि का भूखंड आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तुरंत हमारे दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमको क्या पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सर जी, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे जो चौड़ाई होता है वो क्या होता है? वो आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई गुणे में जो चौड़ाई होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, एक्स वाई ज्ञात करने के रूप में। ठीक है, देखिए तो हम क्या बता, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। सारे मार्कर खत्म हो गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसके बाद बचा हुआ है, तो हम भर देते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अब यहाँ पे हम लंबाई का देखिए हिंट दिया हुआ है कि लंबाई क्या होती है। क्या बोला है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी। पहले हमें चौड़ाई लेना पड़ेगा ना, माना चौड़ाई क्या है? x मीटर है। चौड़ाई क्या है? x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, तो लंबाई हो गई 2x + 1। अब बस देखिए हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो सर x इंटू में, सर जी x इंटू में हो जाएगा 2x + 1 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 528, क्योंकि यही तो क्षेत्रफल है। जी सर बिल्कुल यही क्षेत्रफल है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 2x² + x माइनस में 528 = 0। हमें यही व्यक्त करना था, हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अभी हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, ज्ञात करनी है तो हमें ये समीकरण बनाने के बाद शुरू में बोला है निम्नलिखित स्थिति में द्विघात समीकरण को व्यक्त कीजिए। अभी इसमें से आप एक्स और वाई ज्ञात करना भी सीखेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें समीकरण बनाने के लिए बोला था, हमने समीकरण बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आते हैं, दूसरा वाला, और फिर इसके बाद से 2 बचेंगे तो 2 आप लोग करेंगे। इसके बाद से 2 बचेंगे तो आप लोगों के होमवर्क हैं। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क सॉल्व करके भेजते हैं, बहुत बढ़िया उनका। 2 क्रमांगत धन पूर्णांक
पूर्णांकों, दो धनात्मक गौण पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 306 है। तो बोला होगा क्रमांगत संख्या के लिए हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, अच्छा देखिए इसलिए यहाँ बोल दिया ना, ये नहीं बोला है, ये यहाँ पे नहीं बोला है कि पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, कहीं दिखाई दे रहा है कि पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, यहाँ पूरा हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें समीकरण बनाकर दर्शाना है। तो देखिए पहले तो ये बताना चाहिए क्रमांगत धन पूर्णांक क्या होते हैं। सर जी क्रमांगत संख्या वो संख्याएं होती है जो उसके जस्ट बाद, जैसे 3 4 5 6 7 8 क्या है, क्रमांगत संख्या है, मतलब जस्ट बाद, क्रम में आने वाली। तो माना पहली क्रमांगत संख्या क्या है, x है, तो दूसरी क्रमांगत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमांगत संख्या सर जी हो जाएगी x + 1। अब इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चीज़ें करनी थी और हमें दिया हुआ है क्या गुणनफल, तो हो जाएगा x। ये तो और ख़त्म हो गया यार, अरे यार थोड़ा सा लिखना है, कोई नहीं चलेगा, रेड वाला साथ देगा, देखिएगा x प्लस इंटू में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटू बोला है, x + 1 इक्वल टू में क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्या चीज़ें दिया हुआ है, 306 है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x, 306 को इधर लेते हैं, ये -306 इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त। और हमें यही करना था कि एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाना था जिससे हम x दोनों क्रमांगत संख्याओं को ज्ञात कर सके, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.1 भी समाप्त हो रहा है, चैप्टर डेली समाप्त होते जा रहा है। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं चीज़ें आपको नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ बचते हैं उसके बाद से आपको होमवर्क में करके भेजने रहते हैं, बहुत से बच्चे भेजते हैं, उनको बहुत वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वही टॉप भी करते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उस पर जाएं और हमसे व्हाट्सअप पर जुड़ जाए ताकि आप टेस्ट दे पाएंगे, PDF मिल पाएगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।